ऑल, वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10 से है। देखिए इस चैप्टर में कई बच्चों को डिफ़िकल्टीज आती है फॉर्मूले वगैरह लर्न करने में या उनको इम्प्लीमेंट करने में। अभी आने वाले वीडियोस में इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको भी ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है तो प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को हर एक चीज़ हम डिटेल में समझने वाले हैं तो लास्ट तक ध्यान से देखिए ताकि आपके एग्ज़ाम्स में बिल्कुल सिली मिस्टेक्स ना हो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में, और कहीं पर भी नहीं होने चाहिए सिली मिस्टेक्स। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। लेट्स बिगिन विद अवर वीडियो। क्वेश्चन है, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surrounded by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. Take pi is equal to 22/7. ओके, क्वेश्चन में दिया है रशीद के पास एक टॉप है जिसे उसे कलर करना है। अब देखिए टॉप का शेप है एक हेमिस्फीयर और कोन अटैच्ड है उनके फ्लैट सरफेसेस से, तभी हमें टॉप का शेप मिलेगा। टॉप का शेप मिलेगा, नॉट टैप, इट इज़ टॉप, राइट। तो यहाँ पे तो जब हम कलर करेंगे तो ये अंदर जहाँ से ये जुड़ा हुआ है हेमिस्फीयर एंड कोन जहाँ से जुड़े हुए हैं इस पार्ट को हमें इग्नोर करना है। तो जब कलरिंग होगा बाहर से कलरिंग होगा तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लेइंग टॉप को हमें क्या कंसिडर करना है, इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इतने भाग को बाहर से हमें देखना है। ये अंदर जहाँ से ये जुड़ा हुआ है ये हम इग्नोर करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन नहीं देखना है, ओनली कर्व्ड सरफेस। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 pi r square एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन इज इक्वल टू pi r l। l मीन्स ये स्लैंटिंग हाइट, दिस हाइट इज l, ठीक है। अब ये क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल हाइट ऑफ द टॉप दिया हुआ है, टोटल हाइट ऑफ द टॉप दिया हुआ है एंड पूरा डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दिया हुआ है और द टॉप दिया है। डायमीटर मीन्स कोन का भी डायमीटर, कोन का जो सर्कल है उसका भी डायमीटर और हेमिस्फीयर के सर्कल का भी डायमीटर सेम है, तो वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं 3.5 सेंटीमीटर को r की जगह ले लेते हैं, बट इट इज़ गिवन एज द डायमीटर। सो जब आप r में यहाँ पे उसको लोगे तो इसे 3.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 ये इसका रेडियस हो जाएगा। यहाँ सिली मिस्टेक का खतरा होता है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। एंड अब देखिए रेडियस अगर 3.5/2 है तो इसका हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर भी उतना ही होगा, ये भी रेडियस ही है तो ये भी 3.5/2 हो जाएगा। अब ये पूरे टोटल टॉप का हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर और अब हमें इसका हेमिस्फीयर का भी हाइट पता चल गया है, दैट इज़ 3.5/2। यू कैन कंसिडर इट एज 1.75 सेंटीमीटर आल्सो, ओके। तो ये इतना आ गया है, तो ये 5 सेंटीमीटर में से इसको हम माइनस करेंगे तो हमें ये कोन का हाइट मिल जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में ये कोन का हाइट जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन में हमें L चाहिए, दैट इज़ ये स्लैंटिंग हाइट चाहिए, और ये निकालने के लिए हमें इसके हाइट का जानना जरूरी है। रेडियस हमें पता चल गया 3.5/2 ले सकते हो आप। हाइट हमें निकालना है तो 5 में से इस रेडियस को माइनस कर देंगे क्योंकि ये भी उतना ही आ रहा है। इस हाइट को 5 में से माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला हाइट मिल जाएगा। जब हाइट मिल गया और रेडियस मिल गया तो ये हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आइए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन डायमीटर ऑफ द टॉप 3.5 सेंटीमीटर दिया है
इसीलिए रेडियस को हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो 1.5 से 1.75 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। हाइट ऑफ द टॉप दिया है 5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस है 1.75। तो हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए हम 5 सेंटीमीटर से 1.75 को माइनस करेंगे तो ये हाइट ऑफ द कोन आ गया। अब हम L निकालने के लिए h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर है, ये L निकालने के लिए L स्क्वेयर निकालना है, ये स्क्वेयर निकालना है L स्क्वेयर पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वेयर ऑफ बेस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो L स्क्वेयर इज इक्वल टू h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर। अब हमें L स्क्वेयर नहीं चाहिए, सिर्फ L चाहिए, तो यहाँ पे जो h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर है उसको स्क्वेयर रूट में ले लेंगे तो हमें L निकल के आ जाएगा। ओके, उसे वही किया है यहाँ पर भी। हाइट ऑफ द कोन इतना आ गया है, रेडियस हमारे पास इतना आ गया है, तो L इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर। अब कोन का हाइट 5 में से ये माइनस किया है तो 3.25 आया, स्क्वेयर है इसीलिए स्क्वेयर कर दिया। अब रेडियस निकाला है हमने 3 डायमीटर को 2 से डिवाइड करके तो 1.75, उसका भी स्क्वेयर हो गया। अब देखिए जिन बच्चों को ये डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है उनके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूंगी, वैसे काफ़ी वीडियोस में पहले भी अपलोड किया है। तो ये आप पहले 325 मल्टीप्लाइड बाई 325 कर लीजिए, प्लेस वैल्यूज़ को मेंटेन करते हुए, पहला, फिर यहाँ पे एक डिजिट छोड़कर दूसरा, फिर यहाँ 2 डिजिट्स छोड़कर वो प्लेस वैल्यूज़, तो आपके सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 105625 105625 मिल रहा है। अब यहाँ 3.25 है, यहाँ भी 3.25 है, तो यहाँ से जब हम काउंट करेंगे दोनों में तो इसमें 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग रहा है, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग रहा है, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो जो आपका आंसर आएगा वहाँ यहाँ से आप कंसिडर करिए और 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाइए, जैसे कि ये 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 10.5625। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मैंने नहीं किया है। जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल लगाने का मैं बता रही हूँ। ऊपर हमने 2 बार 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, दोनों में राइट हैंड साइड से देखें तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, इसीलिए हम यहाँ आंसर में 2 + 2 इज इक्वल टू 4 होता है, इसलिए 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमें मिलता है 10.5625। अब इसी तरह 1.75 है, तो पहले 1 पॉइंट को हटा के 175 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, प्लेस वैल्यूज़ का ध्यान रखिए, तो आपको मिलता है, आंसर में आ रहा है 30625 आ रहा है। अब देखिए यहाँ से 1.75 है तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ रहा है, यहाँ भी 1.75 है तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ रहा है, तो ये 2 + 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अब यहाँ से 4 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगाइए, 1 2 3 4, यहाँ 3.0625 आ जाएगा, 3.0625। जब हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे, अब ऐड करते समय आपको नॉर्मल एडिशन है, दोनों में वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में 2 2 है तो 4 के बाद करोगे, लेकिन जब आप ऐड करोगे तो उस टाइम पर जैसे कि ये 4 4 है तो आंसर में भी 4 डिजिट्स के बाद ही ये डेसिमल को फॉरवर्ड कर लीजिए। ओके, ये जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में बताया है, बाकी इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें मिलता है 13.6250। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो अब हम करके देखते हैं स्क्वायर रूट। 13.6250। ओके, अब हम यहाँ स्क्वायर रूट निकालते समय हम 2 के ग्रुप्स बना लेंगे, 2 नंबर्स के ग्रुप्स बना लेंगे। तो पहले सेट में आ रहा है 13, तो हमें ऐसे परफेक्ट स्क्वायर करना है, जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। अगर मैं 4 4 सा करती हूँ, अगर मैं
4 इंटू 4, यहाँ 4 लेके यहाँ 4 करूँगी, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, जो 13 से बड़ा है। तो हम यहाँ 4 4 नहीं लेंगे, यहाँ हम लेंगे 3 एंड 3, 3, और आंसर यहाँ पर भी 3 लिख दीजिए। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 13 माइनस 9 दैट इज़ इक्वल टू 4 आ गया। ओके, अब यहाँ पर 4 आ गया। अब ये जो 3 आंसर में आपने लिखा है 3, इस 3 को यहाँ पर भी प्लस कर लीजिए, 3 प्लस 3। ओके, जब आप इसमें 3 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आया है। अब ये 6 के साइड में हमें कोई ऐसा, अब ये देखिए यहाँ डेसिमल हो गया, 13 के बाद डेसिमल, 13 पूरा हमने यूज़ कर लिया। तो अब इस डेसिमल को यहाँ आंसर में आप लगा दीजिए 3 पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर ये 2 नंबर, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में एक एक नंबर उतारते, अब यहाँ पे 62 पूरा उतर जाएगा साथ में। तो अब हमारे पास यहाँ बचता है 462। अब 6 के साइड में ऐसा नंबर देखना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके बराबर हो, 462 के बराबर हो, या 462 से छोटा हो। देखिए 6 7 ज़ार 42 आता है और यहाँ 46 है, तो पहले हम 7 से करके देख लेते हैं। 67 इंटू 7, यहाँ जो नंबर लिखोगे उसी से उसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 7 7 ज़ार 49, 4 कैरी ओवर, 7 6 ज़ार 42 प्लस 4 46। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, यूनिट प्लेस में यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, तो इसलिए 7 से हम नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी ओवर, 6 6 ज़ार 36 प्लस 3 39। अब 462 में से 396 माइनस करेंगे, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। यहाँ पर अब 15 हो जाएगा, 15 माइनस 6 भी 6, 66 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 सेट जो नंबर है 50 उतारेंगे यहाँ साइड में, और ये 6 को भी इधर ऐड कर लीजिए। 66 प्लस 6, 6 प्लस 6 12, 6 प्लस 1 72 आया। अब 72 के बाद में यहाँ हमें एक ऐसा नंबर लेना है जब हम उसी नंबर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो या इसके बराबर है या इससे छोटा है। तो अब हम ध्यान से देखें तो 7 9 ज़ा 7 इंटू 9 7 9 ज़ा 63 होता है। यहाँ पे हमारे पास 66 है, तो हम पहले 9 से करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ अगर मैं 9 लिखूँ, अपन करके ही देख लेंगे, और नहीं होगा फिर इरेज कर लेंगे। 9 से जब हम करेंगे, 9 9 ज़ा 81, ओके, 8 कैरी ओवर, 9 2 ज़ार 18, 18 प्लस 8 729 आ रहा है ना। हाँ, 9 9 ज़ार 81, 8 कैरी ओवर, 9 2 ज़ार 18, 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 है तो ये 26 हो जाएगा। अब 2 कैरी ओवर आ रहा है, 9 7 ज़ार 63, तो 63 प्लस 2 65, तो यहाँ पे आ रहा है 6 5 6 1। अब यहाँ है 6 6 5 1, तो ठीक है 9 से हम कर सकते हैं क्योंकि हमें छोटा ही नंबर मिला है। यहाँ 9 से कर लेंगे तो ये आ रहा है 6 5 6 1। अब इसे हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो ये हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास ये नंबर्स जो है वो हो गए। अब हम यहाँ पे रोक सकते हैं, इसे 3.69 ले सकते हो आप एग्ज़ाम में। ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ जितने नंबर्स थे उतने हो गए हैं। तो हम इसको यहाँ ले लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 3.69 है। तो फॉर कंफर्ट जोन आप ये ले सकते हो, इसे 3.7 अप्रॉक्स है। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, आप ले सकते हो 3.7 ले सकते हो, 0.01 ही आप ऐड कर रहे हो, राइट। 3.7 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए अगर आप 3.7 लिखते हो तो यहाँ आपको मार्क कटने की संभावना बिल्कुल रहेगी। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट एवरीवन। 3.7 क्या है, वो रुपीस है, पैसे है, सेकेंड्स है, मिनट्स है, नहीं पता ना। तो यहाँ पे हमें 3 सेंटीमीटर में हम डील कर रहे हैं तो यहाँ सेंटीमीटर ही यूनिट आएगा,
ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्सीमेटली, राइट। अब ये क्या निकाला था हमने, स्लैंट हाइट निकाला है एल। अब हम सिंपल उसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, मैं शेप्स डाल देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऑफ हेमिस्फेयर, राइट, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला है 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है πrl। अब देखिए 2 इंटू पाई हमने लिया है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, रेडियस कितना है हमारे पास 1.75 इंटू 1.75 और 1.75 लेने की जगह अगर हम ये लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, 3.5/2 ले लीजिए मल्टीप्लाइड बाय 3.5/2। ये जजमेंट आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदे करेगा, वन एंड द सेम, ओके। मल्टीप्लाइड बाय पाई, फिर से 22/7, पाई आर एल लिख रही हूँ मैं अभी, यहाँ पर भी 3.5/2 ले लीजिए मल्टीप्लाइड बाय एल हमने काउंट किया अभी, वो आ रहा है 3 इसे मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, और एल अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 3.7। ओके। अब देखिए मैं इंक यहाँ चेंज कर देती हूँ, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 इस 22 से कैंसिल होके यहाँ 11 हो गया। अब ये 7 3.5 से कैंसिल होके 0.5 बन गया। जिन बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए जल्दी से, 3.5 डिवाइडेड बाय जब हम 7 करेंगे, 7 0 7 0, ओके। सो ये 3, ये डेसिमल इधर जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, 7 5 35। आई होप ये क्लियर है आपको, राइट। तो इस तरह हम करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया, राइट। एंड यहाँ पर भी सिंपली ये 7 यहाँ पे ये 7 जो है, ये 7 इस 3.5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 बच गया। अब ये 2 यहाँ से कैंसिल होके यहाँ 11 बच गया, ओके। अब हम इसे फिर फॉरवर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट शीट पे। आई होप 1 मिनट का पॉज दे रही हूँ मैं, आप बेशक देख लीजिए। एंड आई होप ये स्क्वायर रूट निकालने वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत यूज़फुल है ये, ओके। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है, देखिए 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 बच रहा है। ये डिनोमिनेटर सब हमारे कैंसिल हो चुके, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5, और यहाँ पे बच रहा है 11 इंटू 0.5 इंटू 3.7, राइट। तो उसी को मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कर रही हूँ, दैट इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 है ना, या 0.5 इंटू 3.5, 11 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू 3.5 एक इसमें आ रहा है, और दूसरे इसमें आ रहा है 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 सेम आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 3.7 आ रहा है जो हमने कैलकुलेट किया है, ओके। अब ये पूरा आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमने लिया है वो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन में 3.5 इंटू 0.5 है, ओके। तो पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इग्नोरिंग द डेसिमल। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी ओवर, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17। सो ये हो जाता है 5 5 ज़ा 25, 2 एंड 5 3 ज़ा 15 प्लस। अब देखिए यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, राइट एवरीवन। प्लस करेंगे
प्लस करके हम डेसिमल लगाएंगे। तो ये हो जा। एंड इसमें अभी हमें और क्या करना है, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। या देखिए और एक यहाँ पे मैं हिंट देना चाहूँगी, इसमें भी 11.05 है, इसमें भी 11.05 है। तो हम इसको पहले ये करने के बजाय अब हम 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर लें। 11 मल्टीप्लाइड बाय, पहले 5 कर लेते, 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 11 5 55 है, राइट। अब देखिए यहाँ तो कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 5.5। अब 5.5 में हम 3.5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको जो इजी लग रहा है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 55 को 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 5 25, सॉरी 5 5 25, 2 कैरी ओवर, 5 5 25 प्लस 2 27, एंड 3 5 15, 1 कैरी ओवर, 3 5 15 प्लस 1 16। तो ये हो गया 5 5 प्लस 7 12, 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 6 8 प्लस 1 9, 1925। अब देखिए यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 2 डिजिट्स के बाद दैट इज़ 19.25 आ जाएगा। ये आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। इतना पार्ट आ जाएगा 19.25। जिन बच्चों को ये करते समय प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ मैंने एक गड़बड़ ब्लंडर किया है अभी देखिए ये प्लस जो है, राइट, सॉरी, एग्ज़ाम में जल्दबाजी में हम इसी तरह की गड़बड़ करते हैं। देखिए यहाँ ये प्लस है और मैंने देखिए यहाँ कोई नंबर लगाया ही नहीं, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन में चला जा रहा है ना। कितना ब्लंडर मिस्टेक। यहाँ प्लस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पूरा आंसर ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके बाद अब हम इसको करेंगे 11 इंटू 0.5 आ गया था हमारे पास 5.5। अब 5.5 इंटू 3.7 करना है। राइट साइड ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5.5 इंटू 3.7। आप अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक किसी भी तरह आप कर सकते हो। 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 5.5, ओके। इग्नोरिंग द डेसिमल्स कर लीजिए पहले। 5 7 35, 3 कैरी ओवर, 5 3 15 प्लस 3 18, ओके। देन अगेन 185 ही आएगा क्योंकि सेम डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 185, तो ये हो जाएगा 5 एंड 8 प्लस 5 13, 1 कैरी ओवर, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, दैट इज इक्वल टू 20.35। 20 के, क्योंकि यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद में आ रहा है डेसिमल और यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद आ रहा है, तो यहाँ से आप 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा लीजिए, 1 एंड 2, तो 20.35 दैट इज इक्वल टू 20.35। जब हम इन दोनों को ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर, डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट। अब इन दोनों को ऐड करना है। डायरेक्ट आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वर्टिकली लिखकर ऐड कीजिए, बट डोंट कमिट मिस्टेक्स। यहाँ सिली मिस्टेक्स आर वेरी डेंजरस, सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट। प्लस करें, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, यहाँ पर 9, 2 प्लस 1 3, दैट इज इक्वल टू 39.60 स्क्वायर सेंटीमीटर। 39.60 स्क्वायर सेंटीमीटर दिए आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा गया है, ओके। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, देयरफॉर रशीद हैज़ टू कलर, देयरफॉर Rashid has to color 39.60 squared centimeter. This is the answer. अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छा लगा, पूरा समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी चैप्टर पर और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।